हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास 6 सोशल साइंस। आज हम एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, फैमिली एंड कम्युनिटी। इस चैप्टर में हम समझेंगे फैमिली क्या होती है, कम्युनिटी का मीनिंग और कैसे फैमिली और कम्युनिटी मिलकर हमें सोसाइटी का अच्छा मेंबर बनाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेसन। चलिए सबसे पहले बात करते हैं फैमिली यूनिट की। जब हम सोसाइटी की बात करते हैं तो उसकी शुरुआत फैमिली से होती है। फैमिली सोसाइटी की सबसे बेसिक और ओल्डेस्ट यूनिट होती है। फैमिली हमें लव, केयर, प्रोटेक्शन और इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करती है, जिससे हम इमोशनली स्ट्रांग बनते हैं। फैमिली के थ्रू ही हम वैल्यूज, डिसिप्लिन और कल्चर सीखते हैं। इसी वजह से फैमिली को स्कूल ऑफ वैल्यूज भी कहा जाता है। साथ रहकर फैमिली हमें कॉपरेशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी और एम्पैथी जैसे इम्पोर्टेंट लाइफ स्किल्स सिखाती है। इसलिए फैमिली हमारी लाइफ और सोसाइटी दोनों के लिए ही बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है। अब एक छोटी सी स्टोरी देखते हैं जो हमें जॉइंट फैमिली का मीनिंग समझाती है। ये स्टोरी शालिनी की है जो केरला में अपनी फैमिली के साथ रहती थी। ओणम के फेस्टिवल पर उसके पेरेंट्स ने सबसे पहले अपने रिलेटिव्स की हेल्प की। शालिनी ने खुशी से सिंपल ड्रेस एक्सेप्ट की। इस स्टोरी से हमें ये सीख मिलती है कि फैमिली मेंबर्स एक दूसरे के लिए सपोर्ट और सेक्रीफाइस करते हैं। अब हम समझेंगे कि फैमिलीज के डिफरेंट टाइप्स भी होते हैं। मेनली फैमिलीज दो टाइप्स की होती हैं, जॉइंट फैमिली और न्यूक्लियर फैमिली। जॉइंट फैमिली में कई जनरेशन्स एक साथ रहती हैं, जैसे ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स और रिलेटिव्स। इस टाइप की फैमिली में शेयरिंग, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग और मिलजुल कर डिसीजन लेना सीखा जाता है। न्यूक्लियर फैमिली में सिर्फ पेरेंट और चिल्ड्रन रहते हैं। ये फैमिली सिटीज में ज्यादा कॉमन होती हैं, जहाँ प्राइवेसी और इंडिपेंडेंस मिलती है, लेकिन सपोर्ट थोड़ा लिमिटेड होता है। कंक्लूजन, दोनों टाइप की फैमिलीज अपनी जगह इम्पोर्टेंट होती हैं। अब हम एक और स्टोरी देखते हैं तेंजिंग की, जो मेघालय से है। तेंजिंग के पेरेंट्स घर के काम बराबर शेयर करते थे, जिससे इक्वालिटी का मैसेज मिलता है। उसके ग्रैंड पेरेंट्स पढ़ाई में, कम्युनिटी वर्क में हेल्प करते थे। पेरेंट्स ने एक्सपेंसेस को प्लान किया और फ्यूचर के लिए सेविंग्स भी की। इस स्टोरी से हमें इक्वालिटी, टीम वर्क और फाइनेंशियल डिसिप्लिन की इम्पोर्टेंट समझ आती हैं। अब हम बात करते हैं फैमिली रिलेशनशिप्स के बारे में। फैमिली रिलेशनशिप्स लव, केयर, कॉपरेशन और इंटरडिपेंडेंस पर बेस्ड होती हैं। फैमिली में हर मेंबर का एक रोल होता है। पेरेंट्स केयर करते हैं और चिल्ड्रन एल्डर्स की रिस्पेक्ट और हेल्प करते हैं। इंडियन फैमिलीज में रिलेशंस के लिए स्पेशल वर्ड्स यूज होते हैं, जैसे बुआ, चाचा, मौसी, जो क्लोज बॉन्डिंग को दिखाते हैं। और हमारे कल्चर में कजिन्स को भी ब्रदर्स और सिस्टर्स माना जाता है, जो स्ट्रॉन्ग फैमिली बॉन्ड्स को शो करता है। हम देखेंगे कि फैमिली हमें कौन कौन सी वैल्यूज सिखाती है। फैमिली हमें कल्चरल और मॉरल वैल्यूज सिखाती है, जैसे अहिंसा, नॉन वायलेंस, किसी को नुकसान ना पहुंचाना, दान देना और शेयर करना, सेवा, दूसरों की मदद करना, त्याग, सेक्रीफाइस करना। ये सब वैल्यूज हमें एक अच्छा इंसान बनाती हैं। इसलिए फैमिली सोसाइटी के लिए स्ट्रॉन्ग मॉरल फाउंडेशन क्रिएट करती है। अब बात करते हैं कम्युनिटी की। कम्युनिटी फैमिलीज का एक ग्रुप होता है जो सोशल और कल्चरल बॉन्ड्स के थ्रू कनेक्टेड होते हैं। कम्युनिटी के मेंबर्स फेस्टिवल्स, फार्मिंग और वेलफेयर के कामों में मिलजुल कर कोऑपरेट करते हैं। कम्युनिटी शेयर्स रिसोर्सेज जैसे वाटर, फॉरेस्ट के लिए रूल्स बनाती है, और कम्युनिटी में हर पर्सन की ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। इसलिए कम्युनिटी मिलकर सोसाइटी को स्मूथली चलाती है। अब हम एक रियल लाइफ एग्जाम्पल देखते हैं भिल कम्युनिटी का, जो झाबुआ मध्य प्रदेश में रहती है। इस कम्युनिटी ने हलमा ट्रेडिशन फॉलो किया, जिसमें सब लोग मिलकर प्रॉब्लम्स सॉल्व करते हैं। लोगों ने ट्रीज प्लांट किए, ट्रेंचेस खोदी और रेन वाटर हार्वेस्ट किया। इस काम के लिए उन्होंने कोई पेमेंट एक्सपेक्ट नहीं की, बल्कि इसे मदर अर्थ की सर्विस माना। इस एग्जाम्पल से हमें ये लेसन मिलता है कि ट्रू कम्युनिटी सर्विस का मतलब होता है सेल्फलेस हेल्प। और रियल लाइफ एग्जांपल देखते हैं चेन्नई फ्लड्स 2015 का। फ्लड्स के टाइम लोगों को फूड और ट्रांसपोर्ट की बहुत प्रॉब्लम्स हुई। इस सिचुएशन में लोकल ग्रुप्स और कम्युनिटीज ने आगे आकर मदद की। उन्होंने खाना बनाया और विक्टिम्स तक डिस्ट्रीब्यूट किया। इस एग्जाम्पल से हमें ये लेसन मिलता है कि क्राइसिस के टाइम पर कम्युनिटीज एक दूसरे का साथ देती हैं और एक दूसरे की हेल्प करती हैं। अब हम एक इंस्पायरिंग स्टोरी देखते हैं कमल प्रमार की, जो अहमदाबाद से हैं। वो एक ऑटो वर्कशॉप ओनर थे, जिन्होंने पुअर चिल्ड्रंस के लिए फ्री इवनिंग क्लासेस स्टार्ट की। रोज 150 बच्चों को पढ़ाया और उन्हें डिनर भी दिया।
उनकी इनिशिएटिव ने टीचर्स और स्टूडेंट्स को भी वॉलंटियर करने के लिए इंस्पायर किया। यहाँ जो वैल्यूज दिखाई देती हैं वो है कंपैशन, इक्वालिटी और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब हम बात करेंगे मॉडर्न कम्युनिटीज के बारे में। आज के टाइम में कम्युनिटीज के कई एग्जाम्पल्स मिलते हैं, जैसे रेसिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन, क्लब्स और स्कूल ग्रुप्स, रॉस क्लीनिनेस, सेफ्टी और डिसिप्लिन को मैनेज करते हैं। इसके अलावा भी कम्युनिटीज होती हैं, जैसे स्पोर्ट्स, साइंटिफिक, रीजनल और रिलीजियस कम्युनिटीज। ये सब कम्युनिटीज एक दूसरे पर डिपेंड करती हैं, जो इंटरडिपेंडेंस को शो करता है। चलिए अब पूरे चैप्टर की समरी देख लेते हैं। फैमिली ह्यूमन सोसाइटी की फाउंडेशन होती है। कम्युनिटी फैमिलीज का एक बड़ा नेटवर्क होता है जो मिलकर काम करता है। फैमिली और कम्युनिटी दोनों ही हमें केयर, सपोर्ट और रिस्पॉन्सिबिलिटी सिखाते हैं। दोनों मिलकर कॉपरेशन, सर्विस और हार्मनी डेवलप करते हैं। जब फैमिली और कम्युनिटी हार्मनी में काम करते हैं, तब सोसाइटी स्मूथली फंक्शन करती है। थैंक यू लर्नर्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा कि नेक्स्ट वीडियो आपको कौन से चैप्टर की चाहिए। बाय बाय।